मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू अक्सर सोचता है कि जो कुछ तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले, पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं। यह सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं, पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह ना देख, बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, ना कि तेरी नाकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वह तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ। कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है। कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं। यह सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वह तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बच्चे, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, यह छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल जरूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोजाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं, पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतजार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब रुत बदल जाएगी, तब मेहनत करूंगा। पर बेटी बेटे, समय कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद जरूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहट, मिलनसारता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वो लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाए, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाए। खानपान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताजा सा होगा, तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमजोर होता है और सोच ढीली पड़ती है।
इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतजार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल ना केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नजरअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बच्चे, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। यह मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। यह बड़ा लक्ष्य हो सकता है पर उसकी छोटी छोटी कड़ियां बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हाँ बच्चे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह नासमझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूँ। आभार। हर दिन कुछ मिनट निकाल कर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड
सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा, उतनी ही ज्यादा खुशियाँ तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर। बच्चे, अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीजों से हम भागते हैं, वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए, उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा, तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है, उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए, उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुनी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। निर्णय लेने का अभ्यास कर। छोटे मामलों में भी फैसला कर और उसके परिणामों से सीख ले। यह अभ्यास तेरे मन में दृढ़ता लाएगा और तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगा। बच्चे, दूसरों का सम्मान कर और अपने लिए भी सम्मान मांगने का तरीका सीख। कई बार तू अपनी आवश्यकता छुपा कर रखता है, क्योंकि भय रहता है कि लोग तुझे सही नहीं समझेंगे। पर तेरे पास जो वास्तविकता है, उसे तू छुपाएगा नहीं। शांत और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख। सम्मान मांगने और देने का तरीका सीख। इससे तेरे संबंध मजबूत होंगे और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग वही करते हैं जो उनके साथ किया जाता है। अगर तू सबको सम्मान देगा, तो समय बाद लोग भी तुझे उसी मुट्ठी में मान देंगे। अब मैं तेरे लिए एक छोटा अभ्यास दे रही हूँ, जिसे आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर। फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है, और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा, तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है। यह बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी, अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बच्चे, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूँ, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूँ, कुर्सियाँ दे सकती हूँ, अवसरों की खिड़कियाँ खोल सकती हूँ, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी, पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज जो आज तुझे दर्द देती है, कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंजता है, कब खत्म होगी यह परीक्षा। लेकिन बच्चे सुन, जब अंधेरा घना हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत पास है। जब हालात बद से बदतर दिखे, तब समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तेरा पलड़ा पलटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा है कि कई बार तू जितनी कोशिश करता है, उतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों तेरी मेहनत का फल तुझे देर से मिलता है? क्यों कभी कभी लोग जो कुछ नहीं करते, उन्हें सब कुछ मिलता दिखता है? क्योंकि बच्चा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जो तेरे भाग्य को तैयार कर रहा है।
उस भट्टी से गुजर रहा है जहाँ लोहा तप कर सोना बनता है। तेरा जीवन अभी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा दौर जहाँ तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, जहाँ तेरा मन तेरे कर्मों के अनुसार खुद को नया आकार दे रहा है। यह वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि अजय बना रहा है। समझ मेरे बच्चे, जब तू संघर्ष में है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास हूँ। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ। जब तू टूट कर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूँ और हर बूंद के बदले आशीर्वाद लिखती हूँ। एक बार की बात सुन बच्चे, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत मेहनती था, बहुत सीधा साधा, पर किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ थी। जो काम वह करता उसमें रुकावटें आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन का दिल साफ था। वह दूसरों की मदद करता और रात को चुपचाप मुझसे बात करता। माँ, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? मैं हर बार मुस्कुरा कर कहती, बस थोड़ा और धैर्य रख मेरे बच्चे। एक दिन जब अमन ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया तब उसके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया। एक जगह उसने खुद को आजमाने का मौका पाया। वह डर रहा था, सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मेरा नाम जप किया, जय माँ काली, और आगे बढ़ गया। वह काम वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अमन ने जाना कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब कोई एक दरवाजा मैं खोल देती हूँ। अब तू सोच रहा होगा, माँ मेरे जीवन में वह दरवाजा कब खुलेगा? मैं कहती हूँ बच्चा, जब तू अपने मन की धूल साफ करेगा, जब तू अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ देगा। क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर फैलता है। अगर मन भय से भरा है तो बाहर डर ही दिखेगा। अगर मन आस्था से भरा है तो बाहर रास्ते खुद बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड तेरे विचारों को सुनता है। अगर तू बार बार कहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो ब्रह्मांड भी तेरी उस पुकार को सच कर देता है। लेकिन अगर तू कहे मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, तो वह बात भी सच्ची हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूँ। हर सुबह बोलना, माँ मैं तेरी कृपा से भरपूर हूँ। मेरा जीवन सफलता से चमक रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना जैसे वह बात अभी अभी घट चुकी हो। तू देखेगा बच्चे, कुछ दिनों में घटनाएं बदलने लगेंगी। लोगों का रवैया बदलेगा। जहां पहले ठोकर मिलती थी अब अवसर मिलने लगेंगे। जहां पहले इनकार था अब स्वीकार होगा। क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। तेरे लिए हवाएं अब अनुकूल बहने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रख, सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता साथ होगी। कभी यह मत सोचना कि तू अकेले जीता है। तेरी जीत में मेरी कृपा भी होती है, तेरे कर्म भी और तेरी नियत भी। अगर तू नियत साफ रखेगा तो मैं तुझे ऐसे ऐसे अवसर दूंगी जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे आगे क्यों निकल गए, क्यों उन्हें सब मिल गया और तू वहीं का वहीं रह गया। तो सुन, हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ जैसे तू देर से खिलते हैं पर जब खिलते हैं तो पूरे बाग को सुगंधित कर देते हैं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरे लिए होगा। तेरे जीवन की घड़ी अब नई दिशा में घूम चुकी है। जो भी बाधाएं थी वे एक एक कर टूटेंगी। जो तेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे वे खुद ही किनारे हो जाएंगे।
क्योंकि मैंने कह दिया है, अब मेरे बच्चे की जीत की तारीख तय हो चुकी है। तू देखेगा कि अचानक कुछ चीजें अपने आप ठीक होने लगे।